नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं गरीबी पर। हम अधिकतर देखते हैं हमारे आसपास काफ़ी लोग गरीब होते हैं। हाँ, लेकिन पर मैं आपसे भिखारियों की बात नहीं कर रहा हूँ। गरीबी और भिखारी में काफ़ी अंतर होता है। गरीब वह होता है जो प्रयत्न करता है परंतु अपने जीवन से कुछ उम्मीद रखता हुआ कुछ उन्नति नहीं कर पाता है। परंतु भिखारी वह होता है जो अपने जीवन से हार कर केवल भीख मांगना ही अपना कर्तव्य समझता है। तो मैं आपसे भिखारियों की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ गरीबी की। तो दोस्तों, हम अधिकतर देखते हैं हमारे आसपास बहुत से लोग गरीब नजर आते हैं और उनकी मजबूरियों पर अधिकतर लोग हंसते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, उनकी गरीबी पे हमें क्या करना चाहिए? हाँ, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें गरीब लोगों को क्या करना चाहिए। यदि आपको सामर्थ्य दिया है, यदि आपको कुछ सक्षमता दी है प्रभु ने, मालिक ने, जिसने भी आपको दिया, आपकी मेहनत से आप आगे बढ़े हैं, तो आपको कितना करना चाहिए और क्या करना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे जरूर आपको कुछ समझने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह कहानी है एक गरीब किसान की और उसकी लड़की की। उसकी लड़की 10वीं कक्षा में प्रावीण्य सूची में आई, मतलब मैरिड में आई। जब वह मैरिड में आई तो उसके पिता ने उससे एक प्रॉमिस किया था कि जब भी तू अगर मैरिड में आएगी, अगर फर्स्ट रैंक लाएगी, तो मैं तुझे सबसे बड़ी होटल में एक पिज्ज़ा खिलाऊंगा। तो वो प्रावीण्य सूची में आती है और पिता उसको लेके जाता है। उस होटल में जाते हैं। जो पिता के कपड़े होते, धोती होती, फटी पुरानी सी धोती होती है। बच्चे के कपड़े भी कुछ अच्छे होते नहीं। पहले तो वेटर्स को इस प्रकार आश्चर्य से देखते हैं, परंतु किसान को देखकर वो कुछ बोलते नहीं हैं। किसान आता है, कुर्सी पर बैठ जाता है। वेटर उनके पास आता है। वेटर पूछता है, मैं आपके लिए क्या लाऊं? तो किसान बड़ी शालीनता से बोलता है कि आप केवल एक पिज्ज़ा ला दीजिए। वेटर ने फिर से पूछा कि आपके लिए मैं क्या लेके आऊं? उसने कहा कि मेरे पास मेरी बेटी के लिए केवल एक पिज्जे के पैसे हैं, इसलिए केवल मैं एक पिज्ज़ा ही मंगवाऊंगा, क्योंकि आज वह प्रावीण्य सूची में आई है, मैरिड में आई है और मैंने उससे प्रॉमिस किया था। इतना सुनकर वह वेटर वहां से चला गया। वेटर जाकर अपने मालिक से बोला कि इस प्रकार की पूरी बात है और मैं चाहता हूं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो मैं अपने पैसों से उनको यह पार्टी देना चाहता हूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं, परंतु मेरी सैलरी में से आप उनके पैसों को काट लीजिएगा। मालिक को भी कहीं ना कहीं इस बात में अच्छा लगा, तो मालिक ने भी हामी भरते हुए मालिक ने भी उसकी सफलता के लिए पूरा अरेंजमेंट किया। अच्छी एक टेबल सजाई, केक कटवाया, पिज्ज़ा ला के दिया और साथ में कुछ मिठाइयाँ भी दी और ये कहा कि आप इन्हें जाकर अपने मोहल्ले में अवश्य बांटें। इस प्रकार वह दिन चला गया और वह खुशी खुशी अपने दोनों घर चले गए। इसके बाद कुछ सालों बाद उसी होटल में एक फोन आता है और फोन आता है कलेक्टर ऑफिस से। कलेक्टर ऑफिस से फोन आता है कि हमारी कलेक्टर साहिबा आपके होटल में नाश्ता करने चाहती है, आप पूरा प्रबंध करके रखें। होटल के मालिक को भी लगा कि यह पहली महिला है जो कलेक्टर बनी है और यह हमारा सौभाग्य है। तो कुछ लोग जो वहाँ के थे, बड़े लोग, वो भी वहाँ पर आए, उपस्थित हुए। सभी लोगों ने इंतजार किया आने का। कलेक्टर साहिबा वहाँ सुबह पहुँची, नाश्ता के लिए पहुँची। पूरे होटल के अंदर साज सज्जा की हुई थी, सभी लोग उनके लिए इंतजार कर रहे थे। जब वह कलेक्टर साहिबा पहुंची तो वह सभी प्रबंध देकर काफ़ी खुश हुई। खुश होने के साथ साथ उन्होंने यह कहा कि मैं यहाँ पर नाश्ता करने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि आप शायद भूल गए हैं मैं कौन हूँ। मैं, आपको लग रहा होगा कलेक्टर हूँ, मैं हूँ यहाँ की, परंतु मैं वही लड़की हूँ जो 10वीं में प्रावीण्य सूची में आई थी और इन वेटर भाई साहब और जो मालिक थे, इन दोनों ने मिलकर मुझे पार्टी दी थी। तो मैं आज उसी एहसान के बदले आपसे मिलने आई हूँ और मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि कल 15 अगस्त के इस उपलक्ष्य में आपका सम्मान किया जाएगा, अच्छे नागरिक के रूप में आपका सम्मान किया जाएगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश करते हैं, आपको छोटी सी कहानी है, इस छोटी सी कहानी से समझ में आया होगा कि जिस प्रकार हम अपने कर्तव्यों को, इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इस प्रकार हमारे भी आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मजबूर, और जो इस पैंडेमिक कंडीशन, इसमें काफ़ी लोग मजबूर हो चुके हैं।
अच्छे अच्छे लोग मजबूर हो चुके हैं। तो यदि भगवान ने आपको किसी भी प्रकार का सामर्थ्य दिया है, सामर्थ्य चाहे वो पैसों का हो, ताकत का हो, किसी और चीज का हो, तो आप उसका सदुपयोग करें। जहां पे भी आपको लगे कि मेरे कारण किसी का भला हो सकता है या किसी का कुछ परिवर्तन होकर या मैं इसकी कुछ मदद कर दूं, इसके कारण इसके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, तो जरूर कीजिएगा। हाँ, लेकिन पर करना आपको उन्हीं लोगों की जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात कही थी, भिखारियों की नहीं करना, जो केवल भीख मांगना चाहते हैं, जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनकी आप छोटी सी मदद कर दीजिए। तो इस प्रकार अगर छोटे से सहयोग से कोई गुदड़ी का लाल IAS ऑफिसर बन सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जरूर उसकी मदद कीजिए। तभी आपका जीवन सार्थक होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको कुछ समझ में आया होगा। तो अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।